तो अब इसका एक कौन भी बता देता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हर गाड़ी परफेक्ट होती है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही हैं। जो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि थार के अंदर जो है वो इसकी जो फ्रंट विंडो है ड्राइवर साइड, वो 1 टच अप और 1 टच डाउन आती है। तो अभी हम इसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें जो है वो एंटी पिंच फीचर है या नहीं है। चलिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए। मैं अपना हाथ यहाँ रखूँगा और नहीं, इसमें एंटी पिंच आता है। आपकी उंगलियां जो है वो कभी इसके अंदर नहीं आएंगी, या एक्सीडेंटली कोई और भी बाहर से जैसे कोई आता है तो उसकी उंगलियां इसमें नहीं आएंगी, अनटिल या अनलेस आप इस बटन को दबा कर नहीं रखते हैं, नहीं तब भी नहीं आएंगी। तो किसी की उंगलियों को डैमेज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत प्यारी गाड़ी है। आप इसमें जानते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे क्या क्या लगते हैं। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो मेरे से। मेरे ख्याल में इसके प्रो हैं वो है पहला इसके लुक्स, जो ये गाड़ी लुक्स प्रोवाइड करती है, जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो अनबीटेबल एंड अनमैचेबल है। तो जो दूसरा मुझे इसका प्रो लगता है वो है इसका डीजल इंजन, महिंद्रा का एमहॉक 2.2 डीजल। इसमें मुझे लगता है कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस 20 to 28 लाख के जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर कोई भी इंजन जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो तीसरा जो हमारा मेरा को इसका लेने का जो मेन मोटिव था, सभी थार ओनर्स का तो नहीं होता है, बट क्योंकि आजकल देखते हैं कि हम जो भी लोग थार की तरफ जाते हैं वो ज़्यादातर या तो रियर व्हील ड्राइव ले लेंगे अपने पैसे बचाने के चक्कर में, या लोअर वेरिएंट्स उठा लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप थार ले रहे हो और फिर उसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट उठा लेते हो। तो थार लेने का आपका पर्पस क्या रहा कि सिर्फ एक हमें शो ऑफ के लिए व्हीकल लेना है। जिस चीज़ की वजह से इस व्हीकल की लेगेसी, आप वो चीज़ ही अगर इसके साथ नहीं लोगे तो मुझे नहीं लगता कि थार लेने का कोई भी बेनिफिट है। फिर तो आपको कोई भी और व्हीकल की तरफ चले जाना चाहिए। थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एंड ये सब गाड़ियाँ 4x4 में ही अच्छी लगती हैं और 4x4 ही इनका लेना चाहिए। सो यस, इसी के साथ जो मेरा इसका तीसरा प्रो है वो है इसकी 4x4 की कैपेबिलिटीज़। हम सब जानते हैं कि थार की 4x4 कैपेबिलिटीज़ इज़ अमेजिंग, और यस तो इसका तीसरा प्रो है इसकी 4x4 जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो। चौथा जो प्रो है जिस वजह से मैंने गाड़ी ली वो है इसका ड्राइविंग फील। भाई दिस कार हैज़ अनमैचेबल एंड अनबीटेबल ड्राइविंग फील। फिर चाहे, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग टू माई वर्ड्स, कि फिर चाहे आपके पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, इस थार का जो ड्राइविंग फील है वो अलग ही है, मतलब उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो फोर्थ प्रो मेरा इस गाड़ी का यही है, इसका ड्राइविंग फील और ड्राइविंग स्टांस, ड्राइविंग पोस्चर। तो जैसे मैंने ये ली थी तो मेरे पास पहले थी वेन्यू, हालांकि वो भी एक सूडो एसयूवी टाइप ही थी, बड़ी गाड़ी थी, ऊंची थी। लेकिन जब मैंने उसके बाद अपने एक फ्रेंड की थार चला के देखी, उस गाड़ी के अंदर बैठते ही मुझे जो फील आया वो, मतलब जो बंदा थार चलाता है या जिसके पास स्कॉर्पियो क्लासिक है, सिर्फ वही जान सकता है कि मैं किस फील की बात कर रहा हूँ। अगर हम माइलेज की बात करें तो बोलना तो नहीं चाहिए, पर जिसने हाथी पाला है वो थोड़ी देखेगा कि हाथी एक दिन में कितने केले खा रहा है। तो हाँ, एवरेज की अगर वही वैसे ही अगर इसकी एवरेज की बात करी जाए तो एवरेज इसका वही है, मेरे को मिल जाता है 10 से 12 के बीच में। इन सिटी ड्राइव्स हाईवे के ऊपर मैं इसको एक आधी बार अभी लेके गया हूँ, तो हाईवे के ऊपर ये मेरे को एटलीस्ट मिनिमम 12 से 13, 14, मैक्सिमम 14 तक की एवरेज अभी इसने दी है। हालांकि अभी इसकी सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुई है, 3000 किलोमीटर मेरे ख्याल से चली हुई है, 2800 कुछ। उसके हिसाब से मुझे तो ठीक ही लगती है। मेरी वेन्यू भी 12 से 10-12 का ही एवरेज देती थी, तो इसलिए तो मुझे लग रहा सिंगल डिजिट में ही ना दे कहीं, पर चलो डबल डिजिट निकाल रही है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ व्हीकल। एंड मैं अपनी गाड़ी से बहुत खुश हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। चलिए लास्ट में अपनी वीडियो को सम अप करते हुए जो मैंने प्रोज बताया उनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला प्रो था इसका लुक्स, दूसरा था इसका इंजन, तो तीसरा था इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, और फोर्थ था इसका ड्राइविंग स्टांस या ड्राइविंग पोस्चर। तो अब इसका एक कौन भी बता देता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हर गाड़ी परफेक्ट होती है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही हैं जो समय के साथ ही पता चलता है। तो जो मुझे इसमें सिर्फ एक ही कौन लगता है, ऐसा कि मेरे को गाड़ी अपनी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा लंबे वेट के बाद मेरे हाथ में थार आई है, तो मुझे इसमें ऐसे कोई ऐसा कोई कॉन्स लगते नहीं है। बट हाँ, अगर आपको निकालना है तो आप एक कौन इसमें निकाल सकते हैं कि जो जिस वजह से हमने 3 डोर नहीं ली थी, 5 डोर ली थी, वो था रियर सीट कंफर्ट। लेकिन रियर सीट कंफर्ट इसमें हाँ, हालांकि 3 डोर से अच्छा है, बट अगर हम किसी और व्हीकल से कंपेयर करें, जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, अपना स्कॉर्पियो हो गया, उनसे कंपेयर करें तो
थोड़ा एवरेज ही है, मतलब लॉन्ग ट्रिप्स के लिए पीछे वाला बंदा फिर भी उतना इसमें कंफर्टेबल नहीं बैठेगा जितना उन गाड़ियों में होता है, बट यार ठीक है, काम चल जाएगा। तो यस, दिस इज़ द सिंगल कॉन आई हैव विद दिस थार रॉक्स। मुझे नहीं लगता मैं 15 साल तक कोई व्हीकल अपना बदलूंगा, बिकॉज आई लव दिस व्हीकल एंड आई लव दिस कार। तो फाइनल की अगर बात करें तो यस, अगर आपको कंफर्ट और माइलेज के लिए आपको व्हीकल ढूंढ रहे हैं तो इसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि उतनी कंफर्टेबल थार कभी ना थी, ना है, ना महिंद्रा को इसको बनाने का पर्पज़ है कोई इसको कंफर्टेबल बनाया जाए। अगर आपको कंफर्ट की तरफ जाना है तो आप स्कॉर्पियो एन लें महिंद्रा की, या फिर फॉर्च्यूनर तो आपके पास अल्टीमेट ऑप्शन है ही है, उससे अच्छा तो कंफर्ट और कन्वीनियंस कोई दे नहीं सकता। एंड अगर करें माइलेज की बात, तो माइलेज का यस मैंने आपको बता ही दिया कि 10 से 12 के बीच में माइलेज है इसकी। और बस यही था आज की वीडियो में। तो अगर कोई भी पॉइंट मेरे से छूट गया हो या आपके क्या ओपिनियंस हैं थार रॉक्स को लेकर, तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।